नमस्कार। आज 3 जून 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हालिया बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कड़ा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कमलनाथ ने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अशोभनीय और तथ्यहीन टिप्पणियां की हैं जो राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाती हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के मेडिकल कॉलेजों को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि जिन मेडिकल कॉलेजों का उल्लेख किया जा रहा है उनमें से कितने पूरी तरह संचालित हो रहे हैं। कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर व्यापम और नर्सिंग घोटाले जैसे मामलों का हवाला देते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी रणनीतियों और बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के बैंक खातों में जमा सरकारी धनराशि को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने पिछड़ा वर्ग कल्याण, जनजातीय कार्य विभाग समेत सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैंक खातों में रखी गई अतिरिक्त सरकारी राशि 5 जून तक सरकारी खजाने यानी ट्रेजरी में वापस जमा कराई जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा नहीं कराने वाले विभागों की वित्तीय वर्ष 2026-27 की तिमाही बजट व्यय सीमा रोक दी जाएगी। जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में जमा है। इनमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 109 करोड़ रुपए और जनजातीय कार्य विभाग के 114 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। वित्त विभाग का कहना है कि राज्य की संचित निधि से निकाली गई राशि को अनावश्यक रूप से बैंक खातों में रखना वित्तीय अनुशासन के विपरीत है। राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग की संगीत, गायन, वादन और नृत्य शिक्षक भर्ती से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीपीआई कार्यालय के बाहर प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने हाथों में बैनर लेकर नियुक्ति देने की मांग उठाई और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी और अब 2026 आ गया है, लेकिन चयन सूची जारी होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अप्रैल 2025 में परीक्षा हुई, सितंबर 2025 में परिणाम घोषित हुए और दिसंबर 2025 में दस्तावेज सत्यापन भी पूरा हो गया। इसके बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। चर्चित विशा शर्मा मौत मामले की जांच में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। जांच एजेंसी ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया और 12 मई की रात की घटनाओं को दोबारा दोहराया। इसके लिए ट्विशा की लंबाई और वजन के अनुरूप एक डमी तैयार की गई और मौके की परिस्थितियों का बारीकी से परीक्षण किया गया। करीब 3.5 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई टीम उस स्थान पर पहुंची जहां ट्विशा का शव फंदे से लटका मिला था। डमी की मदद से फंदे की ऊंचाई, शव की संभावित स्थिति और घटनाक्रम का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि शव को नीचे उतारने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका रही। सीबीआई ने परिवार के सदस्यों, नौकर और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की। एजेंसी अब तकनीकी और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है। लोक निर्माण विभाग ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में 9 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला उन सड़कों से जुड़ा है जो अभी भी परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में है, लेकिन उनके पुनर्निर्माण और व्हाइट टॉपिंग के लिए नए प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए थे। जानकारी के अनुसार भोपाल, रायसेन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, मंदसौर और मुरैना जिलों की 19 सड़कों के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जबकि नियमों के मुताबिक इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की थी। विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई निगरानी व्यवस्था लागू की है। भोपाल जिले के सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा के अनुसार अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट विजेता ज्योति रात्रे ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 30 मई 2026 को मैक्सिको की सबसे ऊंची ज्वालामुखीय चोटी पिको डी ओरिजाबा पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया।
5,636 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचने के साथ ही ज्योतिरात्रे उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराने वाली भारत की सबसे वरिष्ठ महिला बन गई हैं। इसके अलावा वे 3 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे वरिष्ठ महिला पर्वतारोही भी बन चुकी हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से अब तक कोई भी पर्वतारोही इस शिखर तक नहीं पहुंच पाया था। ईरान युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब मध्य प्रदेश की बस परिवहन व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। डीजल, टायर और अन्य ऑटो पार्ट्स महंगे होने से बस संचालकों की लागत लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर बस मालिकों ने किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। भोपाल में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ बस ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बस संचालकों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से किराया संशोधन नहीं हुआ है, जबकि संचालन लागत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश में बस हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार वे राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक सामान्य ग्राहक की तरह दिखाई दिए। विदिशा में स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद के दौरान शिवराज सिंह एक चूड़ी विक्रेता महिला के ठेले पर रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी पत्नी साधना सिंह के लिए चूड़ियां खरीदना चाहते हैं। पहले उन्होंने 12 चूड़ियां मांगी, लेकिन विक्रेता महिला की सलाह पर 24 चूड़ियां खरीद लीं। इसके लिए उन्होंने 60 रुपए का भुगतान किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद लोगों की ओर से कई दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आईं। नौतपा के दौरान भी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज की गई। सबसे ज्यादा असर श्योपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक ही रात में तापमान करीब 9.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार सतना में लगभग 1 इंच, बैतूल में 0.25 इंच और श्योपुर में आधा इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना, दतिया, नर्मदापुरम, शिवपुरी, सीहोर, देवास, मंदसौर, धार, खंडवा और हरदा समेत कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश का असर रहा। बारिश के चलते दिन और रात दोनों के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है।